वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो ये एकाग्र मन भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। ये साधना का सार जिसे महापुरुषों ने कहा 11वें अध्याय का अंतिम 55 श्लोक। गौर कीजिए, जब भी समय मिल गया करे इस श्लोक को निकालकर और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मुझे शक्ति दो, मैं इसको यथार्थ रूप में समझ सकूं और इसे अपने जीवन में ढाल सकूं। महाराज जी ने कहा मेरा भक्त हर काम मेरा करे। यूं तो अनेक भगत कहलाते हैं, लेकिन भगवान ने शर्त क्या लगाई, वो केवल पूर्णपेन भगवान के लिए अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे। अपने जीवन को बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप में वो महाराज जी के लिए व्यतीत कर रहे होंगे। दूसरे शब्दों में उनको और सुफुरना नहीं आना चाहिए या नहीं आता होगा। ये टटोलते रहिए। भगवान ने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया है अपने इस घोर कलयुग में गीता जी के श्रवण करने का, गीता जी को विचार करने का बड़ा अच्छा मौका दिया। और इतने एकांत में ये सारा प्रबंध मेरे प्रभु ने आपके लिए बनाया है। इतना बड़ा एकांत प्रकृति की गोद में बिठा दिया अपनी वाणी सुनाने के लिए। समझिए और अपनाइए। फौरन कोशिश कीजिए कि अब ये भगवान जी के अनमोल वचन मेरे बन जाए, अनमोल बोल मेरे बन जाए, मैं इसे जीवन में उतार लूं और दैनिक जीवन में इसे ले आया करूं। जैसे धन हम अपनी जरूरियात की जिंदगी में लगाते हैं मेरी देवियों मेरे सज्जनों, इसलिए भगवान जी के अनमोल बोल अपने दैनिक जीवन में काम आने चाहिए। वो इंसान बड़ी जल्दी तरक्की कर जाता है जो भगवान जी के शब्दों को समझकर देर नहीं लगाता। भगवान के शब्दों में पेंडिंग ना का करे, बल्कि शब्दों में तो बस सूनर द बेटर, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे लिए यही आदर्श वाक्य या आइडियल होना चाहिए। सूनर द बेटर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी मुझे अपनाना है, फिर पता नहीं मेरा ये सेहत बने, मन में इतनी शक्ति हो या न हो, अभी मैं ऐसे जीवन में उतार लूं। ऐसे पर मेरे प्रभु जी बड़े खुश होते हैं, मेरे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जो उनकी बातों को फौरन अपना लग जाता। उसके बाद कहा आपने टिटोना, इस पर बड़ा प्रकाश डाला गया। न नफरत किसी से न रगबत जिसे। अब हम इस बात को ले रहे, दूसरा गुण उनमें क्या होता है, राग द्वेष नहीं होता। और जरा और आगे बढ़े। हमने इतना विचार कर लिया भगवान जी कृपा से मेरे सज्जनों देवियों, क्या रगबत यानी अटैचमेंट यानी आसक्ति यानी मोह स्वाभाविक नहीं है। यह हमने अपनी गलती से कुछ एक प्राणी पदार्थों के साथ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगा लिया। मोह होता उन्हीं के साथ है जहां से स्वार्थ की पूर्ति हो। उनको संभावना है कि मेरे स्वार्थ की पूर्ति इनसे होनी है, बस शाबाश। लेकिन भगवान का प्यारा तो स्वार्थी होता नहीं। भगवान का प्यारा क्या होता है, परमार्थी। हाँ, स्वार्थ का उल्ट शब्द है, विपरीत अर्थ है परमार्थ। और स्वार्थी और बड़ा ये परमार्थी। परमार्थी में स्वार्थ नहीं होता। अगर स्वार्थ हो तो कभी भी उसमें सतोगुण नहीं बढ़ सकता। स्वार्थ बड़ी जरूरत से बाधा है मेरे देवियों मेरे सज्जनों परमार्थ के बढ़ने में। भगवान के भाव उनमें आते ही नहीं है जो स्वार्थी है। जिनमें स्वार्थ उनमें वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। और ये पांचों दोष बहुत बड़े हुए हैं, काम करो बोलो वंकार। ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वो कभी परमार्थी नहीं बन सकता। परमार्थी के दिन ब दिन सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण को बढ़ने से ये दोष दिन ब दिन कम हो जाते हैं, जिससे उसका मन स्थूल ना होकर सूक्ष्म और निर्मल होता जाता है। बहुत अच्छे, अति सुंदर।
इस तरह जरा अपने आप टटोलते रहिएगा। राग कैसा? हाँ, ये एक बात बिठाइए, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। ये बार बार बिठाओ अपने मन के अंदर, कई बार दिन में कह लिया करो, सब कुछ मेरे भगवान ने दिया है। जब मैंने जन्म लिया था कुछ नहीं लाया था, जब इस जहान फानी से कूच करूंगा कुछ नहीं ले जाऊंगा। शाबाश, जब तक के मैं संस्कार भी यही भस्मीभूत करके जाऊंगा, संस्कारों को भी मिटा के जाऊंगा। शाबाश मेरी देवी, शाबाश। संस्कारों को मैंने अपने साथ नहीं ले जाना, संस्कार भी मेरे प्रभु की कृपा से यहीं समाप्त हो जाएंगे। बस, और ये फिर जब लाए नहीं, ले जाना नहीं, तो कितनी किसी की मूर्खता है जो कह रहा है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी, सब कुछ आपका। मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु, अज्ञानता हूं मैं इनको अपना कहता रहा, पर मेरी है कहां? आज मेरे प्राण निकल जाए तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाख चलेगा बंजारा, ये सब यही धरा रह जाएगा जो आपकी अमानत है। फिर भगवान को कहा कर, प्रभु इसको पक्का करने में मुझे और शक्ति प्रदान करो, मैं और भी पक्का कर रहा हूं ये सब कुछ आपका, ये मेरा नहीं। मेरे प्राणनाथ लो मोजी महाराज और भी कम होंगे, क्योंकि रजोगुनी दिन रात कहते ये मेरा, वो मेरा, तीसरा ये सर, मेरा तेरा करते करते अपने मोह को और गहरा ले जा रहा। हमने बार बार कहना मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण का है, मेरी श्याम सुंदर का है, ये सब मैंने मांगा है, भगवान ने दिया है। शाबाश, मैं कभी भी इन्हें अपना नहीं कहूंगा। मोजी महाराज कम हो जाएंगे और भी घट जाएंगे, जो आपका भजन बढ़ेगा, सिमरन बढ़ेगा और मन में अंतर्मुखी होगा, याद रखिए उसी मात्रा में आपका मोह घटता चला जाएगा, और भी कम, और भी कम, और भी कम। और वो दिन दूर नहीं होगा जबकि आप पूर्ण रूपे निर्मोही बन के रह जाएंगे। निर्मोही, तो फिर साधु, जब जीव निर्मोही बना तो कोई बाधा ही कोई नहीं, और यही बाधा थी मोह। मोह के साथ वासना, कामना हमें तनी नहीं होने देती थी। रामनवमी गई, जो आपने छत्ता गिरा दिया ततियों का, तो उसी में ततिये थी, उन्हीं में डंक था, वो सब खत्म हो गए हैं। जब छत्ता गिरा तो सारा कुछ गिर गया, जब मोह का छत्ता गिरा उसी में सब वासनाएं, कामना, इच्छाएं थी, वो भी गई। बहुत अच्छे। तो मोह को दूर करने का और कोई तरीका ही नहीं। दिस इज दी ओनली, जो मैंने आपको बताया यही एक साधन है, मेरे नहीं, मेरे प्रभु। अब बात में कुछ सच्चाई की, कितनी हमारी आंखों के सामने गए, सब अपने रिश्ते छोड़ के गए, लेकिन हमारे महापुरुष हमें लानत मारते हैं। हाँ, क्या रिश्तेदार तो शरीर छोड़ जाती हैं, पर हमें रुलाने के लिए अपना रिश्ता छोड़ जाती है। रिश्तेदार तो गए, पर रुलाने के लिए अपना रिश्ता छोड़ गए ना। हम बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर रहे हैं, बड़ी जल्दी, बार बार अपने मन को समझा लेंगे और भगवान शक्ति भी देंगे हमें, मेरे है ही नहीं, ये मेरे मालिक की अमानत है। और फिर इधर आपका स्वार्थ कम होता जा रहा है, स्वार्थ के साथ ही मोह होता। ये बिल्कुल सिद्धांत की बात अपने मन में रखना, स्वार्थ के साथ मोह, स्वार्थ नहीं तो मोह कैसा? स्वार्थ होगा और हमें जो उम्मीद है कि इनसे स्वार्थ पूरे होने हैं, बस मन चिपक जाता है गोंद की तरह या स्टिकर की तरह, मन स्टिक कर जाता जहां स्वार्थ पूरे। अब हमने ये समझना नहीं, स्वार्थ तो मेरे प्रभु पूरे करवाते हैं, क्योंकि उन्हें वचन दे रखा है, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। सब स्वार्थ तो मेरे भगवान जी पूरे करते हैं, सब स्वार्थ मेरी माताओं, मेरी बेटियों प्रभु ही पूरे बना देती है। इसलिए मुझे अपने आप पे मस्त, मुझे अपने भगवान का ही सहारा लेके रहना। पूरा पेन प्रभु का सहारा, मैं कहूं अपने जबान से बोलूं, आप भी कहें जबान से बोले, तो क्या भगवान का सहारा हो गया? भगवान का जिन्होंने सहारा लिया है उनके मन में किसी और का चिंतन होता ही नहीं है, वो किसी और का चिंतन करते ही नहीं मेरी देवियों, केवल मात्र अपने भगवान का चिंतन करती हैं। चूंकि भगवान ने कहा करे जिसका दर उस पर लाजम है काम। सुनो सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। आपके भगवान जी आपको चेतावनी दे रही है और हमें निरीक्षण करने का मौका दे रही है। कहे जिसका दर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। तुम पे इन सहारा अपने भगवान का लेके रहेगा। कितनी अच्छी बात मेरी देवियों, कितनी अच्छी बात। सहारा भगवान का,
बाकी जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो हम कर ही रहे और करते ही रहेंगे। इससे आपका परलोक बनता जाएगा। वृत्ति तो रब ने बनाई है, पर बड़ी अजीब वृत्ति है, बड़ी अजीब। आहा, बड़ी अजीब वृत्ति है। भगवान ने वृत्ति तो बनाई पर बड़ी अजीब, बहुत ही अजीब। और भगवान की शक्ति से ही हम इस पर हावी आते जा रहे हैं। महाराज जी हमें ताकत दे रही है और इस पर हम और भी कंट्रोल कर रहे हैं। भगवान करे भले आप गृहस्थी में हैं, रिश्तेदारी में हैं, खून का रिश्ते हैं, जिम्मेवारियां भी हैं, और परमात्मा कृपा करे ये कि चमत्कार हो जाए कि गृहस्थी में रहते हुए आपका मोह और भी कम और भी कम और भी कम। निर्मोही दिन दुगनी रात चौगुनी साधना करता है। पूछा जाए मुझसे क्यों? इसलिए कि उसकी वृत्ति कहीं नहीं भागती। मोह में जो वासनाएं आ जाती हैं, कामनाएं आ जाती हैं, अरमान महसूस होते हैं, इससे हमारा मन विक्षेपता में जाता है। इससे हमारा न चाहने पर भी मन आवारागर्दी करता है। आवारागर्दी, जी हां, खास करके दूसरी बातों में चले जाना और भविष्य में चला जाना, वर्तमान में दुविधा में रह जाना, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये बात बनेगी कि नहीं बनेगी, ये दुविधा, इसको इंसान को इस गंदी वृत्ति ने बड़ा तंग किया, दुविधा ने बड़ा तंग किया। पता नहीं मैं करूं क्या, ये बात होने वाली है कि नहीं, इसी को ही टेंशन कहती है। जो आजकल आम बीमारी चल पड़ी है, टेंशन टेंशन टेंशन, जो किसी डॉक्टर के पास ना कोई गोली है, ना कोई टीका है, ना कोई कैप्सूल है, किसी डॉक्टर के पास कोई कैप्सूल नहीं है टू रिमूव दिस वेरी टेंशन। हाउ टू रिमूव? विचारों से ही, अशुद्ध विचारों से ये टेंशन बीमारी आई है। टेंशन में तनाव, टेंशन में दुविधा, टेंशन मैंने असमंजस, टेंशन मैंने क्या किया जाए, अब मैं दुराय पर खड़ी हो गई हूं, किधर जाऊं मैं, क्या करूं मेरे रब्बा, बार बार हाथ आप ये दर्द करेगा। क्योंकि ये तो हमारी नाड़ियां जो है घोड़े के वाल से बारीक है, इन पर हम ओवर स्टीम कर रही हैं, ज्यादा जोर दे रही हैं, ज्यादा जोर, जी हां, ज्यादा जोर देने से ये बहुत ओवर हीट हो जाती हैं, जिससे आपको गर्माइश देती है। और वो मेरी बच्चियां अपने साथ वैर कमाती है मेरे भाई, जो चिंता में रहती। चिंता में होना कुछ नहीं, जो आपके पास सेहत है वो भी तबाह कर बैठोगे। चिंता में होना कुछ नहीं, अपनी प्राप्त सेहत भी तबाह कर लोगे। बनी बनाई सेहत आपकी तबाह हो जाएगी अगर चिंता रही। चिंता से क्या होता है, ये ज्यादा गर्म होती रहती है, जिससे आपका सिर दर्द, भारीपना, जमाइयां, आपको अंगड़ाइयां, सुस्ती, प्रमादी बन जाएंगे। आपसे कुछ बनेगा नहीं। आखिर में इससे क्या होगा कि जल्दी बीमारी ये दूर नहीं होती तो क्या आपको अपने पर विश्वास भी नहीं रहेगा। मेरे से कुछ नहीं होता, बुरी तरह इंसान मारा गया जिसके अंदर ये बीमारी, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरे बस की बात नहीं है। हाय भाई, आपकी में किसी में ना आने पाए, मैं क्या कर सकती हूँ, न मैं कुछ नहीं कर सकती। लो, साथ रो भी पड़ना, साथ कह भी देना, ये साइकोलॉजिकली कितना बैड इफेक्ट है। मैं किसी काम की नहीं, मेरे से होता ही नहीं, ये काम मैं भला क्या कर सकती हूँ। ले क्या पिद्दी का योरबा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, हमारे थोड़ी बस की बात है। ऐसे व्यक्ति मारे जाते हैं बुरी तरह। पर आपने तो कल्याण करना है, आपने तो इसी जन्म में अपना कल्याण करके मेरे मालक की जात में तलीन जाना है। जो जात आपको चला रही है इस मुर्दा शरीर में, जिसने जान फूंकी हुई है, दैट वेरी एग्जिस्टेंस, तो बस अपने में और भी राख खत्म, मोनी। फिर जीने का मजा मेरे से पूछो, जब आदमी निर्मोही हो जाए, जीने का मजा तब होता है। बहुत मजा आता है जब निर्मोही होगा तो कहीं वृत्ति नहीं जाएगी। वृत्ति कहां रहेगी? केंद्रीभूत वृत्ति कहां रहेगी? अपने में। छोटी सी चक्की है, बेबी चक्की, उसमें आपने चने डालते जा रहे हैं और ये दाल बनती जा रही है चने की। साबुत चने जा रही हैं और 2 फाड़ होकर के बाहर निकल रही हैं। शायद आपने 2 किलो तो पीस ही दिया है, अभी मेरे ख्याल में 1.5 किलो और पड़ा है जो आपने पीसना है। देखिए दाने अंदर गए, पोड़ के, एक पोड़ नीचे, एक पोड़ ऊपर, ऊपर वाला पोड़ चक्कर में है, रिवॉल्व कर रहा है और दानों को पीसता जा रहा है। लेकिन जो बीच में किल्ली, उनके साथ कुछ दाने अड़े पड़े हैं, वो नहीं पीसते, वो रह जाते हैं। ये जीव पूरी तरह पिसते जा रही है वासनाओं में, कामनाओं में, मोह में,
आप जैसे नेक जीव अपने मालिक के संग लगे रहते। ये मैं तब कहूंगा अगर मालिक का चिंतन जारी हो गया। अपने आप को ओवर जज न करना मेरी देवियों। अगर अपने आप करते पीते उठते बैठे खाते पीते लेते लेते किसी प्रकार का आप प्रयास नहीं कर रहे, स्वयं ऑटोमेटिकली अगर आपके मन में मेरे प्रभु का चिंतन जारी है, तब आपका बचाव हो। ये अब आपने नोट करना है। काश के मैं आपके लिए साधना कर सकता, पर भगवान के ये नियम ही नहीं। अगर मैं करता जा रहा हूं तो मुझे लाभ होता जा रहा, पर जीने का मजा भी तब आता है जब आदमी एकाग्र हो जाए। एकाग्र वही होते हैं जो मालिक के चिंतन में है। संसार का चिंतन खत्म, भगवान का चिंतन जारी है। सुगंधी कहाँ आएगी? अगर मैं बगीचा में बैठा हूं और इधर नाना प्रकार के पुष्प खिड़े हुए हैं और बीच में मैंने कुर्सी डाली हुई है, बैठा हूं, तो चारों ओर से सुगंधी आएगी। मजा, आनंद, खुशी कब आएगी? जब मेरा मन भगवान में केंद्रीभूत होगा, सेंट्रलाइज्ड ओनली इन ऑलमाइटी। क्या तब मैं देखूंगा कि मेरा मन शांत है। अगर आप किसी गंदी जगह बैठे तो बदबू आती है, दुर्गंधी आती है, तो संसार की वासना कामने आपको बेचैन और बेकरार कर देती है। और आप कल्याण करना चाहती हैं, आपके मन में ये जोरदार तमन्ना है कि इस जन्म में तो मैं अपना कल्याण करूं, तो फिर सरकार, ओ मेरी माताओं मेरी बेटियों, अपने आप को विचारों से खाली कर दो। बिल्कुल विचारों से शून्य, विचारों से शून्य। भगवान आपको शक्ति दे। ऐसा जीव बड़े अच्छे दिन काटता है। पर एक बात कहूं, हैरान ना होना, डरना भी नहीं। जब आदमी पूर्ण पे निर्मोही हो जाता है, उसे खुशी से इंसान को परमात्मा अपने पास बुला लेते। उसके रहने के दिन अब थोड़े रह जाते। भगवान कहते तू अब 8वीं क्लास के काबिल नहीं, हाई क्लास में आ जा। याद रखना, मैं ये ठीक बात आपसे कह रहा हूं। जब आदमी निर्मोही हो जाएगा, वास्तविक कामना खत्म, विक्षेपता खत्म, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, ऐसा जीव फिर मृत्यु लोक में रहने के काबिल नहीं होता, ऊपर के लोक। ऐसे जीव फिर इस जहान में रहने काबिल नहीं है। जैसे कि 8वीं पास कर ले तो 8वीं स्कूल, मिडिल स्कूल में नहीं रहेगा, वो फिर हाई स्कूल में जाके एडमिशन लेगा। ऐसे जीव मालिक की जात में समा जाता। कौन? ख्याल उसकी वश में, तो मन में विचार। संसार संबंधी अगर विचारों पर आपने कंट्रोल कर लिया, संसार संबंधी विचार यदि आपको नहीं आते, समझिए मेरे श्याम सुंदर की फुल कृपा, फुल कृपा, फुल कृपा, भगवान की बड़ी कृपा। गृहस्थ आश्रम में आप है, जिम्मेवारियां आपकी हैं, खून के रिश्ते आपके दाएं बाएं, उत्तर पूर्व पश्चिम दिखाई देते हैं, और फिर भी आपका मन एकाग्र रहे मेरी देवियों। आहा, भगवान की कृपा समझिए, बड़ी भारी कृपा। ये शर्त आप जरूर पूरी कर लेंगे तो राग नहीं तो द्वेष भी नहीं होगा। द्वेष पर मुझे अलग नहीं प्रकाश डालना। राग हो तो द्वेष पैदा हो जाएगा। द्वेष की जननी कौन है? राग। राग की जननी अज्ञानता। शाबाश। तो आप द्वेष को छोड़ने की कोशिश न करें। राग से द्वेष पैदा हुआ, राग से द्वेष। जहां राग ज्यादा होगा द्वेष भी पैदा हो जाएगा। राग से, जरा गौर करना, अट्रैक्शन से रिपल्शन होती है। When there is attraction, repulsion must be। जब रगबत होगी तो नफरत पैदा, वीकनेस हो जाएगी। इसी रगबत को या अटैचमेंट को दूर करने की चेष्टा कीजिएगा। द्वेष की तरफ कोई ध्यान नहीं। द्वेष उन्हीं के मनों में है जिनके मन में राग है, मोह है, आसक्ति है। तो फिर हमारा मन कहीं ना कहीं द्वेष भी कर लेगा। बस राग गया, द्वेष भी गया, फिर द्वेष टिक भी नहीं सकता। शाबाश। कोशिश ये कीजिए, मैं सब कुछ आपके पास है, भगवान ने छीनी तोड़ी है। काया आपके पास है, माया आपके पास है, घर वाले सारे रिश्तेदार जितनी भी है वह सारे आपके पास, लेकिन आपने अपनत्व नहीं करना। मे भी आप इसका प्रयोग कीजिए, बट डोंट से दीज आर ऑल माइन। नो, नॉट माइन बट योर्स। थोड़ा सा एंगल ऑफ व्यू हमने बदल दिया, थोड़ा सा हमारा नुक्ता निगाह उसमें तब्दीली आ गई। मेरे सजनों, मेरे नहीं, मेरे मालिक, ये सब कुछ तो आप ही का है। अब कीजिए साधना, अब कीजिए भक्ति, अब लीजिए एकाग्रता और लाभ उठा जाए। जिसने इस पर अपने आप को हावी कर लिया, बस 14 ने उसकी, देखिए मैं जरूरत करके कह रहा हूं,
14 आने साधना उसकी खत्म है जो निर्मोही हो चुका, और 2 आने थोड़ा सा और है। मानिए वो पानीपत सोनीपत से भी आगे निकल गया, वह 1 स्टेशन और है दिल्ली तक जाने के लिए, बस। या मैं कहूँ सब्ज मंडी पहुंच गया, सब्ज मंडी के बाद आगे दिल्ली। हाँ, जो निर्मोही हो गया वो बिल्कुल मालिक की जात में तलीन होने वाला है। अच्छा, मैं ये भी क्लियर कर दूं, निर्मोही में हम कैसे समझे? दिन ब दिन संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रही है। समझिए भगवान की मेरे पर कृपा हो। आप एकांत से बैठे, आपके पास कोई भी नहीं है, एकांत में बैठेंगे, यू आर ऑल अलोन इन सॉलिट्यूड एज वेल। हाँ, तो अब उसमें क्या गमन का है? ये मार्ग मन का है, संसार का मार्ग तन का है। ओए 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 ओए, संसार का मार्ग तन का है, भगवान का मार्ग मन का है। हर हमेशा अपने मन को देखते रहा करे, मेरा मन कहाँ है? भले मैं रसोई में हूँ, रोटियां पका रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ, आटा गूंथ रही हूँ, या मैं सफाई कर रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, कोई भी घर के में हम काम कर रहे हैं। आप दफ्तर में है, दुकान में है, एनीवेयर यू मे बी, बट सी योर माइंड, इंट्रोस्पेक्ट योर माइंड। मन है कहाँ? क्या मन टिका हुआ है? क्या मन में कोई सुफुरना नहीं आ रहा? वाह वाह, अपने हाथ लंबा करके शाबाश मनवा शाबाश, अपने आप को बकअप कर दिया करे। अगर अंदर कोई सुफुरना नहीं, वहां पर थोड़े दिन और तली, थोड़े दिन, 6-4 दिन 10 दिन तली मिल जाए। कौन? जिसके सुफुरने बंद हो गए, जिसके संकल्प विकल्प नहीं उठते, बस वो जात में तली। यह आखिरी मंजिल है हमारी वैदिक और हिंदू धर्म के अनुसार, ख्याल उसके वश में। हमारा जी की शब्द क्या? ना किंचित अपि चिंतियेत, ना मैंने ना किंचित अभी में कुछ भी नहीं, चिंतियेत मैंने चिंतन करना। फिर वो किसी प्रकार का चिंतन नहीं कर रहा होगा। ये दीदार से पहले, महाराज जी की जात में समाज आने से पहले, न किंचित अपनी चिंतियेत, जरा भर भी वो कोई और चिंता नहीं कर रहा होगा। ये पकड़ लो, इस पॉइंट को पकड़ लो मेरे से। और अगर संकल्प उठते रो रो के भगवान से कहो, भगवान तो आपके अंतर्यामी है, वो तो आपके बिल्कुल इनड्वेलर है, रो रो के कहो भगवान, अगर मेरी ये सच्ची भावना का मैंने कल्याण करना है, अब मेरे में चिंतन भी नहीं होना चाहिए। जिस जाना नहीं गाँव स्याने कहा करे, उसका पूछना क्या ना हो। जिस जाना नहीं गाँव, उसका पूछना क्या ना हो। जिस जलवेड़े मैंने तो जाना नहीं भाई, तो मैं आपसे 12 बजे जलवेड़ा कहाँ है, कचहरी कहाँ है, रास्ता कहाँ है, वो खालसा स्कूल कहाँ है, और किधर को दाएं को मुड़ू, कब बाएं को मुड़ू, दिन को जाऊं कि रात को जाऊं। ये जब मैंने बब्बा तुमने जा रहा, मैंने तो कोई नहीं जा रहा है, बब्बा सुदाई हो गया, तेरी मत तुम्हारी गई बब्बा, तेरे जा रहा तो है नहीं, तो तेरे से खा गया हमारा जलवेड़ा कहा, फलाना कहा, ये कहा, तेने जाना न मनने तो कोई नहीं जा रहा। हाँ, इस तरह मन से कहें, जब आप संसारी बनना नहीं, संसार में आना नहीं, क्यों नहीं ये अवस्था हमारी जल्दी जल्दी बनती? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेगना। बड़ी बेताबी होती है मेरे मन के अंदर। फिर देर क्यों हो रही है? फिर क्यों हमारे मन में संकल्प विकल्प उठते हैं? क्यों हमारा मन एकाग्र नहीं होता? क्यों माँ बाप बहन भाई का ख्याल आता है? जब क्या उनकी निगरानी नहीं कर रहे आप? खर्चा उनके लिए कर रहे हैं, उनकी कामना आप पूरी कर, जो भी मांगती है माँ जी पिताजी, आप कभी इनकार नहीं करते। आप इतने साहू पुत्र है, इतने नेक है आप माँ इतनी अच्छी माँ है कि जो भी बेटी है बेटा कुछ कहता, लो मेरे बच्चे, लो बेटा, लो लो लो, मैं तैयार हूं। आपने अपने जरूर सूट के लिए रखा था, जरूरी लेना, लेकिन बेटे ने मांग दिया, लेवर पुत्र नहीं मां, मुझे तो सिर्फ 50 चाहिए। पुत्र ले जा, तू 150 रुपया ले जा, शायद कम न रह जाए। ये सगी मां के लक्षण होती हैं। बच्चा 50 मांगता है, वो 150 देती है। ना पुत्र, शायद तेरी कम हो जाए तो फिर तुझे मेरे पुत्र को कष्ट ना हो। आप बाहर जाके 150 लेके वापस आके मां के गले में लग के फूट पड़े, मां मेरे नहीं आगे पैर जाता, क्या नहीं मुझे 50 भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या बात, तुझे जरूरत है? नहीं मां मुझे जरूरत कोई नहीं, मैं बड़ा लानती कुत्ता हूं, मैं बड़ा बेईमान हूं।
क्या ये 50 रुपए मैं जुए में लगाने जा रहा था और तेरे प्यार को देखा मेरे मन ने, मेरी जमीन ने मुझे बड़ी लानत मारी कि किस माँ का पुत्र है जो इतनी कुर्बानी करता है और इनके नेक रुपया जुए में लगाता है। तो माँ मुझे बख्श दे, मैंने तेरा काफी रुपया जाया किया। माँ की नेक नीति काम आ गई, बच्चे की ये गंदी आदत छूट गई। उसकी गुड कॉन्शियस कहती है कि तू रुपया कहाँ खर्च करने जा रहा है, जुए में, जबकि माँ तुझे 50 की जगह 150 दे देती है कि पुत्र तुझे तंगी रहा है। तो तंगी क्या, मैं तो उसके रुपया का दुरुपयोग करने जा रहा हूं। हमेशा अच्छी कमाई का पैसा अच्छे काम में लगता है, बुरी कमाई का रुपया बुरे काम में लग सकता है। सजनों, अच्छी कमाई कभी भी बुरे काम में नहीं जाएगी। समझाओ ना अपने मन को कि अब हमारा मन बस अपने संकल्प को छोड़ जम जाए, न नफरत उसे न रगबत जिसे कहीं भी उसका राग द्वेष। जैसे भगवान जी कह रही हैं, बिल्कुल इसी तरह आपका अंतःकरण बन जाना चाहिए और जल्दी बन जाएगा, न कहो बन जाना चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र, विदाउट डिले। क्या अब तो बस, अब तो मेरे मालिक ने कहा नॉट टू रीजन बॉय, जरा मेरे गुरुदेव के शब्द नोट करना अपने मन में, नॉट टू रीजन बॉय बट टू डू एंड डाई। अब वाई के बाद कैसा होगा, कैसे ना, अब तो अपनाना है और शरीर छोड़ देना। बट टू डू एंड डाई, डू एंड डाई, नॉट टू रीजन वाई, नो क्वेश्चन ऑफ वाई। ऐसी पक्की श्रद्धा अपने भगवान के प्रति कर लो कि नाउ ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, नो क्वेश्चन ऑफ वाई बट टू डू एंड डाई। मैं कभी भी चीन चरा नहीं करूंगा मेरे प्रभु, अब तो आपके आदेश को सिर आंखों पे रखता हुआ शरीर छोड़ूंगा, पूर्ण रूपेण उसे अपने डेली लाइफ में ट्रांसलेट करूंगा। गीता उन्हीं के लिए है जिनके मन इतने श्रद्धा से भरे हुए हैं, श्रद्धा में गर्मा गर्म है, वो लेगेबाजी, जिनकी श्रद्धा गर्मा गर्म रहती है, लेगेबाजी लेगेबाजी लेगेबाजी। ये अवस्था क्या मेरी और आपकी बन गई है? यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म, यकीन से जिनकी इतनी श्रद्धा, यकीन श्रद्धा, अश्रद्धा डजंट मीन डिसऑर्डिनरी श्रद्धा, अनशेकेबल फेथ, जिनकी श्रद्धा किसी भी सूरत में विचलित नहीं की जाती, श्रद्धा हिलाई नहीं जाती, इतनी उनकी परिपक्व श्रद्धा। भगवान करे ऐसे ही हम सब की, हमें मजा आ जाए कि हमने भगवान की गीता सुनी, आहा हमने भगवान की गीता पढ़ी, ऐसे अपनाते जाओ, ऐसे जीवन में ढालते जाओ। आओ प्रेमियों तुम्हें सुनाए गीता श्री भगवान की, जिस गीता में भरी हुई शुचि शिक्षा आत्म ज्ञान की। आओ आओ प्रेमियों तुम्हें सुनाए गीता श्री भगवान की। गीता श्री भगवान की क्या है? आत्मज्ञान, भरी पड़ी है आत्मज्ञान से। नहीं, आत्मज्ञान ओवरफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो जी छलक रहा है। इतना पानी आपने गगरिया में डाल दिया कि समा नहीं रहा उसके अंदर, छलकना। गगरिया है 2 किलो की, आपने 3 किलो पानी डाल दिया तो छलकेगा पानी। इतना ज्ञान मेरे मालिक ने अपनी गीता जी में भर दिया, इसका लाभ उठा ले, पूर्ण रूपेण इसको अपने जीवन में उतार ले। ये जो सार रूप में 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक बताया और समझाया जा रहा है प्रभु कृपा से, ये अपने में देखो क्या वाकई मेरा अंतःकरण ऐसा बन रहा है, क्योंकि सार है ये, साधना का सार। नाना प्रकार की कमजोरियों को दूर करना ही साधना है, नाना प्रकार की कमजोरियों को दूर करना ही साधना। हाँ, नाना प्रकार की नकारात्मक वृत्तियों से अपने मन को निर्मल कर लेना ही साधना है। संसार से खींच करके भगवान में लगाने का नाम ही साधना है। मन को निर्मल और सूक्ष्म करने का नाम ही साधना। कितने महापुरुषों ने साधना की परिभाषा क्या की है? मन को सूक्ष्म करने का नाम ही साधना, पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी हो जाने का नाम ही साधना। तो एक बात तो पकड़ लो ना, क्योंकि आप साधक हैं,
साधक को अंग्रेजी बोलते हैं स्पिरिचुअल एस्पायरेंट। स्पिरिचुअल एस्पायरेंट जो धार्मिक रूप में एस्पायर कर रहा है, जिसमें तड़प है। स्पिरिचुअल एस्पायरेंट जो इतना जिज्ञासु है। साधना नाम, और महापुरुष कहते हैं सावधानी का नाम साधना है। जो बड़ा कॉन्शियस और वेरी वेरी अवेयर कि पुरानी आदत में मेरा मन न जाए, पुराने चिंतन में कहीं मेरा मन न जाए, इतना अवेयर रहता है, इतना सजग और सतर्क कि जो हमारी आदत कहीं उधर ना जाए, कहीं सिनेमा का ख्याल ना आ जाए, कहीं और गंदी बातों का ख्याल ना आ जाए। जैसे हम पहले गंदे थे, गंदी हमारी सोबत, गंदा हमारा खाना, गंदा हमारा लेना देना पहनना सब गंदा था। अब वी आर वेरी कॉन्शियस, हम सावधान हैं कि बस जो तो इस तरह गंदगी में गुजर गई गई सो गई। देखो देखो जो साधक के लिए महापुरुष ने क्या कहा, वो रो नहीं होए, गई सो गई अब राख रही को, गई सो गई अब राख रही को। जो रह गई है वो तो भगवान को अर्पण कर दी, वो तो प्रभु के समर्पित कर दो मेरी देवियों। जो गई वो तो वापस आने से रही, कैन नेवर बी रिकॉल्ड। पर जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ है वो तो महाराज जी के अर्पण करें। महाराज जी का अर्पण करना क्या तो कुछ स्थूल चीज है, कोई जेब का रुमाल है कि निकाल के चरणों में रख दे। महाराज जी का अर्पण करना संसार का चिंतन न करना, महाराज जी का अर्पण करना मन है, मन नाम ख्यालों का है, ख्याल केवल भगवान के उठे और चिंतन न हो, बस ये रियल डेडिकेशन, यथार्थ रूप में समर्पण। वाह, अब राग दूसरी न, ये दूसरी शब्द आगे बढ़े। करे मुझको मकसूद अपना ख्याल, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल। उसने केवल मात्र अपने जीवन का उद्देश्य, टारगेट ऑफ लाइफ, एम ऑफ लाइफ अपने भगवान को बना लिया। उसके जीवन का टारगेट क्या है? भगवान जी। उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान जी। ध्यान देना सर, भगवान जी करे मुझको मकसूद अपना ख्याल। उसने अपने जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बनाया है। तो भगवत प्राप्ति कैसी? भगवान के उपदेश को अपनाने के पश्चात आप कैसे पहुंचेंगे बलदेव नगर? इस पगडंडी पर चल चल के अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेंगे। ऐसे थोड़े आप यहां बैठी हैं और कहेंगे मैं बलदेव नगर को नहीं पहुंचती, चलो ना, ये पगडंडी जाती सीधी बलदेव नगर, ये जो शॉर्टकट है सीधे बलदेव नगर जाएगी, चल पड़िए, आप बलदेव नगर के बीच में पहुंच जाएंगे। तो भगवत प्राप्ति का मतलब क्या है? जो भगवान जी ने आपको उपदेश दिया है उस पे मन बुद्धि को चलाओ। महाराज जी का उपदेश क्या है? विचार, ज्ञान, वो मेरे अंतःकरण में आ जाए और अंतःकरण वैसे रंगा जाए। ये शाबाश शाबाश। तब आप बाजार से गुजरती हैं, कॉलेज जाती बार, हाँ नमस्कार चाचा जी, नमस्कार, हाँ बेटी सुखी रहो, पढ़ती है, भगवान तुम्हें हर क्लास में कामयाब करे। तो ये चाचा रोज आशीर्वाद देता है। एक दिन चाचा ने तुझे कहा जरा ठहर तो सही, साइकिल से उतर आई, चाचा जी कहो। तो रोज मुझे चाचा जी नमस्कार करके जाती है, रोज प्रणाम करके जाती है, आशीर्वाद लेके जाती है, और तुझे पता ही ये तेरा चाचा क्या करता है? ये चाचा मेरा रंगरेज है, लिलारी है, ये चुनिया रंगता है और बड़ी पगड़ियां रंगता है और रंगने का काम करता है। हाँ तो कमली है, जब मैं तेरे सगे बाप का छोटा भाई हूं और चाचा हूं, कभी तू भी तो रंगा लिया कर, तू तो अपने को चुनरिया ले आ और मैं रंग दूता, मुझे पता लगा कि हाँ ये मेरी भतीजी है तो मैं चाचा। अरे क्या चली जाती है तो कह दे चाचा जी राम राम, चाचा जी नमस्कार, ये भी कोई बात नहीं, मेरा लाभ उठा। हम मंदिरों में चले जाते हैं, भगवान कृष्ण के जय जयकारे मारती हैं बड़े जोर की, पर जो भगवान जी रंग रही है वह नहीं रंगना। शेम शेम शेम, वो नहीं रंगना चाहती हम। ये भगवान भी मुस्कुरा रहे होंगे, कल जो की कैसी श्रद्धालु, चाची को गिलानी आई, ये मेरी भतीजी है कैसी, जो मैं कर रहा हूं वो तो मुझसे करवाती नहीं। चाचा जी राम राम, चाचा जी राम राम, हाथ में गडवी लंबी डांग गई, चाचा राम राम, ये भी क्या बात नहीं, उससे लाभ उठाओ। हाँ तो भगवान का हम लाभ उठाएं, भगवान की जात में तलीन होने का मतलब पहले तो भगवान के ज्ञान को ले लो।
भगवान की इस हाई नॉलेज और विजडम को लो। मैं तो कहूंगा नॉलेज भी नहीं, विजडम, विज्ञान को लीजिए। ज्ञान सिर्फ बुद्धि में टिकता है और विज्ञान दैनिक जीवन में आता है, हमारे एवरीडे लाइफ में वो उतर आता है, उसे विज्ञान कहती है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज विज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज इज विजडम, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉलेज। सिर्फ बुद्धि में है, जानकारी है, लेकिन मैंने उसे अपनाया नहीं, फिर उसे क्या कहेंगे? वो ज्ञानी। और जिसने अपना लिया है वो है विज्ञानी। परमात्मा को तो प्यारा विज्ञानी होता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी के पास तो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा मन निर्मल होता है, ऐसी बुद्धि निर्मल होती है, पर आप कुछ नहीं करता, बस क्या है, उसको पता है, जानकारी है। हाय पंडित और मिशालची दोनों एक समान। कबीर जी के अनमोल बोल है ये ताना कि पंडित और मिशालची होंगे। आज तो गैस बन गए, रोशनी का और प्रबंध। उन दिनों क्या थी, एक मोटी लकड़ी ले ली, लकड़ी पर पुरानी लीरें लपेट ली, उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया, उसको लगाई आग, वो तो भड़क उठेगा। तो वो ऐसे कई बना करके उनको मिशाल बोलते थे। ऐसे मिशाल की बारात के आगे आगे जाते थे। उन दिनों यही गैस था। अच्छा, पुराने जमाने का, दादाजी के समय का गैस यही था। वाह भाई वाह, खुश कर दिया, वाह भाई वाह, नहीं तो अपने रास्ते जा। वाह भाई वाह, सीधी बात, मोटी लकड़ी के ऊपर लीरा पुरानियां, हाँ, कच्चा फटा हुआ तो सलवार पट्टी हुई, वो ऊपर लपेट लेनी, मिट्टी का तेल डाल देना, हाथ में ले ली, मिशालती जा रही है। तो मिशालती से बात क्या होती है? लोगों को दे रहा है रोशनी, खुद नीचे दे रहा है। पंडित जी भी लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद बेड़ा गर्क है। पंडित और मिशालची दोनों एक समान, लोकन कर दे चानना और खुद अंधेरी जान। फिर ये बात तो खराब हो गई। लोकन कर दे चानना, खुद अंधेरे जा। खुद तो अंधेरे में रहती है ये ब्राह्मण, ये आपके मंदिरों के जो बड़े बड़े उपदेश देती हैं, ये गुरुद्वारों में दाढ़ा यूं करके साफ करने वाले, सतनाम सिवाय गुरु। और जो महाराज जी की बाणी पढ़ी, क्या सचमुच तूने अपनाई? बाबा अपना दी तो सानू फुर्सत है कोई? वह पढ़े जाते जैसे टेप रिकॉर्डर, बोली जा रहा, अपनाना नहीं, जीवन में ढालना नहीं। जैसे बोली जा रहे, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जब नाम आधार, तो सो सुखिया जस नाम आधार, नाम का आधार लिया कोई नहीं, असी आधार तो अपनी पत्नी के पुत्रा का ले रखे। सीधी बात करेंगे आजकल तो सीधी। पंडित जी से पूछा आधार, वाह जी वाह, उन्होंने ध्रुव प्रणवाद वाले भगत किथू आन के आधार रब दा ले ले, सीधा ही जवाब। ऐसों से कुछ बनता नहीं। मैं कहता हूं ऐसी कोई भी ब्लैक शीप यहां ना आने पाए, कोई भी काली भेड़ भै करने वाली यहां ना आए, कि जिस तरह भां करे और अपनाए नहीं, जीवन में ढाले नहीं। पुट इन टू प्रैक्टिस, जितना आपका वश चलता है पुट इट इन प्रैक्टिस एज अर्ली एज पॉसिबल, नो डिले एट ऑल। ऐसा अपने मन में अंकित हो जाए कि आप डिले, अब तो मैं अपने जीवन में उतारूं उनके जीवन को। और भगवान कहते हैं जिन्होंने जल्दी रिसालत, उनके जीवन का उद्देश्य केवल भगवान होते हैं। भगवान का मतलब, मैं भी कहूं मेरे जीवन का उद्देश्य भगवान है, थप्पड़ मारो मुंह के ऊपर। मैं तो भगवान को भगवान को अपने जीवन का क्या बातें करती है? मैंने अपने भगवान को जीवन का उद्देश्य बनाया है। भगवान कहते तब उद्देश्य बनाया है जब भगवान के उपदेश को अपना रहे हो, तब भगवान को विश्वास हो जाएगा। फिर बिल्कुल ठीक है, यू आर 100% राइट। क्या महाराज जी के उपदेश को, भगवान को आप अपने जीवन में भगवान को उपदेश बनाया, या ले लिया, शाबाश शाबाश। तो ये अनेक कहती है हम तो जी भक्ति कमाने वाले, हम तो, हमारा जीवन का उद्देश्य ही भक्ति है, कह देती है। लेकिन मैं आपको राज की बात बता रहा हूं, भगवान गौर से देखती हैं। ये नहीं देखती मैं भगवान की भक्ति कमा रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैं भगवान के आज्ञा के अनुसार बुद्धि, मन और तन को चला रहा हूं। इनको हम कहेंगे इनका जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान की प्राप्ति। उनके लिए हमारे प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि देखो आपने ऐसा मन बना लिया, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल,
करे मुझको मकसूद अपना ख्याल। जिनके अंदर की ये अवस्था बन गई है, क्या सब काम भगवान के प्रेम में भर के करते हैं, और राग द्वेष उन्होंने सदा के लिए अपने मन से क्या कर दिया है, निकाल दिया है। राग द्वेष को कह दिया गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन है, गश्ती गश्ता गछंती। राग द्वेष गश्ती गश्ता गछंती, उर्दू वालों दाल पे एन, राग द्वेष हो गए दाल फे एन, दफा हो गए, दाल पे एन को मिला दो नहीं इकट्ठे, दफा। राग द्वेष दाल पे एन हो गए, दफा हो गए, खत्म हो गए, गोविंद गान हो गए। हाँ, अब क्या क्या जिन्होंने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया भक्ति, इसलिए दूसरे जल्दी नहीं पहुंचते, चुको भक्ति ही कमन। तो मन बट गया ना, मन बाकी कामों में बटेगा, कुछ अद्धा पता लग गया तो भक्ति में लग गया, बाकी में बटा ये बट ये कार्य, ये पापड़ वेल ये कार्य, और उन्होंने भक्ति, उन्होंने सारा मन भगवान में लगेगा, पूरा मन भगवान में लगेगा। कोई में कुर्बान हो कुर्बान, जिनकी ये अवस्था बन गई है। हाँ, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे बताल। अर्जुन ऐसे जीव अपने कल्याण के योग हो गए, ज्ञान के योग, कल्याण के योग, मुक्ति के योग, नहीं नहीं भगवान के योग, जिन्होंने आप आंतरिक अवस्था ये बना दी। बेटी जिन्होंने ये अवस्था बनाई, क्या मैं एक दो बार उच्चारण करूंगा, अपनी एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए, मेरे साथ ना गाइए ना गुनगुनाइए, बल्कि श्रवण कीजिए कि ये सारी साधना का सार है। जब हम मुद्दत से भगवान जी की वाणी श्रवण करने के लिए बड़े उत्साह पूर्वक आते हैं, तो ये उसका सार बता दिएगा। ये मलाई है, साधना अगर दूध है तो ये श्लोक को साधना की क्रीम है, साधना की मलाई है। सुनो गौर से, बड़े गौर से, क्या साधना की मलाई? मेरा भक्त हरि का मेरा करे श्री भगवान बात, मेरा भक्त हरि का मेरा करे ताल्लुक किसी से न नफरत से, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। गौर से सुनो, श्री भगवान वाच, मेरा भक्त हरि का मेरा करे, अब ताल्लुक किसी से न नफरत से, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे वसाल। अति सुंदर भगवान का ये श्लोक पूर्ण रूपेण हम सब पे लागू हो जाए, पूर्ण रूपेण हम पे लागू हो। क्या हर काम भगवान के लिए हम कर रहे हो, मन में किसी के प्रति न राग न द्वेष, जीवन में एक ही उद्देश्य अपने भगवान की जात में समा जाना। भगवान कहते मैं वचन देता हूं, देखिए त्रिलोकीनाथ वचन दे रही है, हम मामूली से इंसान मल मूत्र के भरे हुए, पर जिनमें ये गुण आ जाती हैं, भगवान कहते वो मेरे दीदार के काबिल, मेरे प्यार के काबिल, मेरे दीदार के काबिल, मेरे प्यार के काबिल, मेरे ज्ञान के काबिल, मेरी मुक्ति के काबिल। जिनका अंतःकरण इस तरह बन जाता, हाँ हाँ, जिनका अंतःकरण इस तरह बना लीजिए, इसके बनाने में जरा है मुश्किल। जब भी मैं ये पढ़ता हूं ना, मुझे एक दृष्टांत सामने आता है, घटना याद आती है। कौन सी वो कौन सी घटना? द्रौपदी का स्वयंवर आपके सामने लाओ, द्रौपदी का स्वयंवर, स्वयं मैंने खुद, वर मैंने चुनना है। द्रौपदी ने खुद स्वयंवर किया, शर्त क्या लगा डाली उसके बाप ने? बड़ी टेढ़ी मेढ़ी शर्त लगाई, क्या? तेल का कड़ाया भरा हुआ, अच्छा, और तेल के कड़ाई में ही धनुषधारी ने अपनी आंखें रखनी है, और तेल के कड़ाई के ऊपर एक चक्कर चल रहा है, और चक्कर के एक सिरे पर मछली है, और वो मछली चक्कर ले रही है इन रोटेशन। वो जो मछली है वो रोटेशन में है, वो चक्कर में है, और तेल में धनुषधारी ने अपनी को देख रहा, उसका छाया पड़ रहा है। तो करना क्या है? तेल में ऊपर नहीं देखना, तेल में मछली को देखते हुए इस तरीके से तीर मारना है कि एक आंख में लग जाए।
वाह वाह वाह, कुंती ने पुत्रा, कई आए तो अपना समूह लेके चले गए, ला मारेंगे खाक, वो धनुष ही नहीं उठा सके। चिल्ला तो क्या चढ़ेगा धनुष के ऊपर, वो धनुष ही नहीं उठा। जैसे भगवान राम के स्वयंवर में था, इधर धनुष ही नहीं उठा। वाह वाह वाह। और अगर वो आया और वो उठा भी लिया, उसने उठा भी लिया, कौन, किसने उठा लिया, कौन, करण। करण ने उठा भी लिया। करण ने उठा लिया तो कानी आंख से द्रौपदी ने भगवान को देखा, और भगवान तो इशारे करने में नंबर 1। जब वो बड़े तरीके से देखती है कि प्रभु इस तो उठा लिया इसने, और भगवान जी अपने बस सिरी हिला दी, ये तेरी योगी नहीं है। उस वक्त वो चिल्की, नहीं, ये मेरी वरमाला सूत पुत्र के योग्य नहीं है, किसी राजकुमार के योग्य है। मेरी वरमाला किसी सूत पुत्र उन दिनों थे रथ चलाने वाले, सारथी, घोड़े पालने वाले, उनको बोलते थे सूत। सूत कहते हो नहीं, सूत तो उनकी जात है, जो घोड़े पालते थे, रथ चलाते, उनको बोलते सूत पुत्र। मेरी ये वरमाला जो है सूत पुत्र के योग्य नहीं है। अच्छा, ये बात है तो मैं भी तुझे कह देता हूं, तेरी वरमाला तेरे हाथों में पड़ी पड़ी सूख जाएगी। ये वरमाला तेरी हाथों में पड़ी पड़ी सूख जाएगी। बोले कि कहां, जिसको रब रखे उसे कौन चखे। बड़ी टेढ़ी शर्त लगा दी द्रौपदी के बाप ने, जो मछली के तीर आंख में तीर मारेगा वो मेरी द्रौपदी को ले जाएगा। लेकिन अर्जुन ने मार दिया, चाहे ब्राह्मण के भेष में, चूंकि गुप्त रूप में रह रहे थे, मार ही दिया ना। ये श्लोक भी परमात्मा की कसम मछली की आंख में तीर मारने के समान है। उधर तो द्रौपदी स्वयंवर कर रही थी, इधर हम स्वयंवर कर रही हैं, किसी नर या नारी को लेने के लिए नहीं, अपने इष्टदेव लोकी को लेने के लिए। बड़ा भारी स्वयंवर है ये, बड़ा भारी स्वयंवर है। द्रौपदी को मुबारक अर्जुन, हमें मुबारक हमारे श्याम सुंदर, हमें मुबारक हमारे इष्टदेव। उसका भी स्वयंवर बड़ा भारी था यारो, हमारा भी स्वयंवर बड़ा भारी, ये भी बड़ा स्वयंवर बड़ा भारी, पर हमने जीत जरूर लेना। मैं आपको अभ्यास कराने वाला हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। भगवान मेरी और हम सबकी लाज रखेंगे। क्या है स्वयंवर, वो शर्त क्या थी, आंख तेल में देखते हुए मछली की आंख में मारना। वेरी गुड। और ये क्या है, अपने अंतःकरण को इस तरह ढाल लेना। ये लोहा पहले क्या है, ये लोहा पहले किसी पहिया बना हुआ है। अब क्या बनाना है, अब कोई और पुर्जा बनाना है, बस का बड़ा भारी पुर्जा है, उसकी 4 छेद है इधर उधर। पहले तो पहिया है, अब क्या करेगा, पहिया को गलाएगा। पहिया में लोहा गल जाता है बेटे, जैसे पानी होता है। अब उस तरह मिट्टी का सांचा बना पड़ा पास ही। अब जो लोहा गल के वो पानी उसमें से बहेगा और सांचे में जाएगा, सांचे में जाके फिर जम जाएगा। ऊपर पानी डाल देती है तो वो जम जाता है। और वो जैसे सांचा बना मिट्टी का, उस पिघले हुए लोहे ने उसमें जाके वैसी शक्ल ले लेनी है। अब हमारा मन तो पहले गंदा है, कामी क्रोधी लोभी लालची रागी द्वेषी। अब उसको विवेक वैराग में गलाना और गला के इस सांचे में ढालना। क्या केवल भगवान के लिए कर्म करने वाला, ना उसमें राग ना द्वेष। हाँ, और एक ही जीवन का उद्देश्य भगवान। ढालो आप, पिघलाओ इस कमले मन को जिसमें पहले कई विकार हैं। इसलिए तो हम हर सुबह शाम रोते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वो पुराना सांचा है, अब ये नया सांचा। इस तरह अपने आप को बनाना, मजाक नहीं दे। इसमें बड़े कष्ट निकलती हैं, इसमें बहुत ही हैरानगी और परेशानी का मुकाबला करना पड़ता। परेशानी बहुत होती है इसमें, क्योंकि ये नया रूप है, बिल्कुल ही नया ढाल पर। भगवान जिसके साथ हूं उनके लिए आसान हो जाए। जैसे अर्जुन के साथ भगवान थे तो ये असंभव बात भी संभव हो गई कि मछली भी खड़ी हुई नहीं है, वो भी चक्कर में जा रही है। चक्कर में जा रही मछली को भी तेल में देख के आंख में मारना। वाह वाह, ये तो भगवान ही हाथों में बैठ जाए और खुद प्रभु तीर चला के आंखों में मारे तो मारे।
इंसान के बस की बात नहीं है। तो जो मछली तेजी से रोटेशन में तेजी से जा रही है तो आंख में मार दो। वाह, न सीने में लगे, ना इधर गर्दन में लगे, ना पूंछ में लगे, सीधी आंख में लगे। वाह, ये तो ऐसा कहा गया उसमें कि अगर 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 हाँ 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 अगर 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 ऊपर भी देख के मारे तो भी नहीं मारा जा सकता। अब तक क्यों चक्कर में जो है यूं तीर मारेगा तो कहीं कहीं निकल जाएगी मछली। खड़ी हो मछली तब तो मार सकती है, निशाना बन सकता है। और जो मेरे निशाना बांधते मानते उसे 3 चक्कर ले लेने, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको उसी विशेष अंग में मारना। बस तू चाहे तो सब कुछ कर दे। आहा, तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। ये तो उनकी नजर हो रही है, हमारे पर हो रही है। हम उनके योग्य बन रही हैं, हो रही है। गिड़गिड़ा के कहा करो कि तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव। कभी गिड़गिड़ाया करो, रोया करो कभी। तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, महाराज जी का पावन चित्र लेकर। तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है, पर तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। या तो आप जानना, आप तो सब कुछ जानती हैं। आपको मैं क्या कहूं मेरे प्रभु, पर इतनी बात तो मैं कह सकता हूं, तेरी एक कृपा की दृष्टि और मेरा सारा जीवन बन जाना। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। शर्त पूरी कर लेंगे हम, जो इस अंतिम श्लोक में भगवान जी ने लगाई। बड़ी कमाल की शर्त है, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। वाह मेरे प्रभु जी, वाह, आप ही हमें योग्य बनाओगे। कर लो किसी से कोई मन नहीं लगा हुआ। मन लगाओ किसी के साथ नहीं है। आहा 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 आहा, हाय, मन लगाओ किसी के साथ ना हो। हाय, मन को समझाए बार बार। बड़ी जिंदगी मनमानी करके जलील हुआ है नालायक, अब तो कृष्णमानी कर ले। महापुरुषों की एक बात सुना दो। सुना बाबा सुना। अगले कहते मैंने कहा मनमानी करके तो कभी तृप्ति होती नहीं। महापुरुष कहते इस नालायक मन को समझाओ कि मन मानी तो राम दा बाप ही नहीं कर सके है। राम का बाप वो भी नहीं कर सका। कौन? दशरथ। मन मानी वो भी नहीं कर सका। मैं राज देना है, मैंने खुद उतर जाना है, मैंने जंगलों में जाके तप करना है। हाय महापुरुष किधर मन मानी तो राम दा बाप ही नहीं कर सका। हम केड़ी कौन सी बात की मूली है। नालायक मन, तू मनमानी क्या करेगा। मन मानी तो राम का बाप भी नहीं कर सका। वो भी अरमान लेके मर गया, अरमान लेके मर गया। तो अब करना क्या है? कृष्णमानी कृष्णमानी कृष्णमानी, मनमानी नहीं, कृष्णमानी। तर जाओगे मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाओ और ऐसे मन को ढाल लो, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति, एकमात्र उद्देश्य भगवान के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेना, महाराज जी के ज्ञान को अपने जीवन में एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करना। मेरे देवी मेरे सज्जनों, उसको मेरे भगवान भुजा बुलंद करके फरमा रहे गए, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे बसा। वो मेरे दर्शनों के योग्य है, ज्ञान के योग्य है, कल्याण के और मुक्ति के योग्य। परमात्मा करे हम सब प्रभु की लगाएगी इन शर्तों को पूरा कर ले। मतलब क्या? अपने मन को ऐसा ढाल ले, क्या अपने मन को ऐसा बना ले। बेड़ा पार पूरी कोशिश करो, पक्का इरादा करो, भगवान से दिव्य शक्ति मांगो कि प्रभु मुझे अपनी दिव्य शक्ति दे दो। बस फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबिलिटी है देयर। शक्ति मांगो भगवान से, प्रभु मेरे बस की बात तो है नहीं, आप मुझे शक्ति दीजिए, फिर तो कोई बात असंभव हो ही नहीं सकती, फिर तो मैं कामयाब ही कामयाब हूं, आप मुझे शक्ति दीजिए। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बार फिर, मेरा भक्त हर काम मेरा करे। गौर करना ना, ये सारी हमारी साधना का सार, लुब्बे लुबाब, निचोड़ कहिए, जूस कहिए, हमारी साधना का जूस। जैसे 10-12 संतरे होते हैं तो उसका जूस थोड़ा सा निकल आता, ये 18 अध्याय है और उसका जूस देखो इतना सा जूस है एक श्लोक में। 18 अध्याय था, 700 श्लोक का जूस क्या 4 लाइनों में। क्या करे मेरे प्रभु? मेरा भक्त हर काम मेरा करे, गट ताल्लुक किसी से उसका मन कहीं और नहीं लगा होगा सिवाय अपने भगवान के। न नफरत उसे, और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं होता। परमात्मा के प्यारों की जीवनी आपने पढ़ी है, उनके साथ बड़े जुल्म किए गए,
बड़े अत्याचार किए गए, पर वो दुआएं देते रहे, शुभ भावनाएं देते रहे। उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, ना उनके मन में किसी के प्रति द्वेष भी नहीं रहा, नफरत भी नहीं, उनका मन भगवान में लगा रहा। करे मुझको मकसूद अपना ख्याल। उन्होंने अपने जीवन में एक ही उद्देश्य बनाया है, मुझे केवल भक्ति ही कमानी है। उन्हें ही लगा के जम गए उसके ऊपर, तब आपके सरताज, आपके मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहेंगे, तो अर्जुन वो पा जाए मुझसे बसा। करो जल्दी, मैं देख देख के गदगद हो जाऊं, ऐसी अवस्था बनाइए। शौक पैदा करो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, कि मैंने मन की ये अवस्था बनानी है। नारी का हठ तो दुनिया भर में मशहूर है, इंद्र भी सिर झुका देता है नारी के हठ के आगे। हठ कर लो कि मैंने ये अवस्था बनानी है। जैसे मेरे भगवान जी मुझे बता रहे हैं 11वें अध्याय के अंतिम 55 श्लोक में, ये मैंने बना लिया। बस जन्म सफल, सत्संग सुनना सफल, भजन करना सफल, आपका यहां रोज तशरीफ लाना पूर्ण रूपेण सफल। शाबाश, प्रभु ताकत दें, मेरे मालिक आपको विशेष शक्ति प्रदान करें। आइए इसी दिव्य प्रेम में भरकर अहम कीर्तन करें और अपनी श्रद्धा और प्रेम को भगवान के प्रति और भी बढ़ाएं। ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, मेरे प्रभु जी का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, ओ मेरे बड़े प्रेम से जिसे गीता हम कहें, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, ये ओए जाहो बहुत अच्छे, खुश कर लो अपने भगवान के। ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, प्रभु कृष्ण का वरदान है, क्या जिसे गीता हम कहते, ओ जिसे गीता हम कहते, ओ मेरे बोलो 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 शाबाश है। आय हाय, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, ये शाबाश शाबाश एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम, ओ ये कृष्ण का वरदान है, भाई कृष्ण का वरदान है, जिसे गीता हम कहते, ओ जिसे गीता हम कहते, ये वो जिसे गीता हम कहते, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, ये
बहुत अच्छे। ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, जिसे गीता हम कहते। ये बहुत अच्छे। प्रभु कृष्ण ईश देव है, जय मालिक। प्रभु कृष्ण ईश देव है, हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु कृष्ण ईश, बहुत अच्छे। हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे गीता को हम। यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपनाएंगे गीता को हम, यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने। मेरे कृष्ण इष्ट देव है, प्रभु कृष्ण इष्ट देव है। हम गीता अनुयायी, हम गीता अनुयायी। प्रभु कृष्ण इष्ट, क्या कहने। हम गीता अनुयायी, हम गीता है। अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे गीता को हम। यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने खाई। अपनाएंगे गीता को हम, अपनाएंगे गीता को हम। यही कसम हमने खाई, यही कसम हमने है। कुछ भी नहीं तेरे सिवा, कुछ भी नहीं तेरे सिवा। तेरी गीता कह रही, ओ तेरी गीता कह रही। कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे। वाह, तेरी गीता कह रही। यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही, यहाँ भी तू ही, वहाँ भी तू ही। तेरी गीता कह रही, ओ तेरी गीता कह रही। यहाँ भी तू ही, बहुत अच्छे। तेरी गीता कह रही, तेरी गीता कह। मन में मेरे समा गई, मन में मेरे समा गई। ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। मन में हो, जाओ जाओ। ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी के। अपना मुझे बना गई, अपना मुझे बना गई। ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। अपना मुझे हो, और क्या चाहिए। यही चाहिए, यही चाहिए।
एक बार फिर मन में मेरे समा गई, मन में मेरे समा गई ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। मन ओए जाओ जाओ प्रभु, आहा अपना मुझे बना गई, ओ अपना मुझे भुला गई ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। अपना मुझे हाय हाय ये वाणी कृष्ण की, ये वाणी कृष्ण की। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।